बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राएं आज अध्ययन करेंगे भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में आपके सर्वप्रथम है भारतीय संस्कृति, विषय, पृष्ठभूमि, विशेषताएं। किसी भी पुस्तक की या किसी भी संस्कृति की विशेषताएं जानने से पहले उस संस्कृति की विषय, पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे। भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति मानव जीवन की अमूल्य निधि है। यह अनादिकाल से शाश्वत प्रभावमान धारा के रूप में अनवरत प्रवर्तित रही है। भारतीय इतिहास ही नहीं, संपूर्ण विश्व का इतिहास इससे आबद्ध रहा है। इसके विशिष्ट महत्व एवं अवदान को देखकर विश्व मानव आज भारतीय संस्कृति के प्रति नतमस्तक है। यदि आज संसार की कोई संस्कृति अमर कही जा सकती है तो निसंदेह एकमात्र भारतीय संस्कृति ही है। संसार का सर्वाधिक भूभाग इस संस्कृति से अनुप्राणित है। भारतीय संस्कृति के दिव्य आलोक का ही सुपरिणाम है कि भारतीय राष्ट्र आज विश्व में अपना सर्वोत्कृष्ट स्थान बनाए हुए है। भारत की राष्ट्रीयता संस्कृति के आलोक से आलोकित हो रही है। विषय एवं पृष्ठभूमि क्या है कि संस्कृति मानव समाज द्वारा अपने विकास काल से अब तक जो समस्त आचार व्यवहार ग्रहण किया गया है उसी की समष्टि है। वस्तुतः संस्कृति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विविध विषयों एवं तत्वों के आधार पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। मानव विज्ञान एवं समाज विज्ञान के अनुसार मानव समाज द्वारा समस्त सीखा गया व्यवहार ही संस्कृति है। इसका अभिप्राय यही है कि आदि मानव से लेकर आज तक मानव ने रहन सहन, आचार व्यवहार, धर्म, आध्यात्म आदि से संबंधित जिन मान्यताओं को परंपरा रूप में अर्जित एवं प्रचारित किया है वे ही संस्कृति के मूल उपादान अथवा तत्व हैं। ये उपादान परंपरा रूप में अविच्छिन्न चलते रहते हैं तथा आदर्शों की प्रतिष्ठा करते रहते हैं। इसी विशेषता के कारण संस्कृति को ऐसा सनातन तत्व माना गया है जो व्यक्तिनिष्ठ न होकर समाजनिष्ठ बौद्धिकता का परिचायक है। इस तरह संस्कृति किसी देश की जातीय जीवन द्वारा सदियों से किए गए आचारात्मक कार्यकलापों का परिणाम है। किसी जाति अथवा समाज के महापुरुषों के विचार, कार्य, वचन, व्यवहार, आदर्श एवं उनके द्वारा स्थापित परंपराएं हैं निरंतर प्रचलित रहने से उस जाति अथवा समाज की संस्कृति का निर्माण करती हैं। प्रत्येक विशिष्ट समाज अथवा भौगोलिक परिवेश से आबद्ध देश की संस्कृति अपने देशकाल की सीमाओं से अपना अलग अस्तित्व सूचित करती है। इस कारण संस्कृति किसी समाज विशेष या देश विशेष की परिचायक भी मानी जाती है। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति को देखा जा सकता है कि इसमें भारतीय जनजीवन के समस्त तत्वों के साथ साथ धर्म, दर्शन, कला, कौशल, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मानव मूल्यों आदि की सनातन परंपराएं आर्य संस्कृति की परिचायक हैं तथा इन सभी से भारतीय संस्कृति की महनीयता, जीवंतता एवं प्राचीनता का परिज्ञान हो जाता है। संस्कृति की परिभाषा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से बना है। इसमें सम, सम्यक तथा कृति शब्द चेष्टाओं या कार्यकलापों का वाचक है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर संस्कृति का आशय उन विशिष्ट कार्यकलापों एवं सनातन उपलब्धियों से है जो मानव समाज द्वारा युगों से आदर्श रूप में अपनाए जा रहे हैं। श्री वाचस्पति गैरोला ने इस संबंध में लिखा है कि संस्कृति अर्थात सम यानी उत्तम प्लस कृति चेष्टाएं का अर्थ उत्तम कृति या सम्यक चेष्टाएं सिद्ध होता है। ये चेष्टाएं देह, प्राण, मन, बुद्धि आदि किसी भी इंद्रिय की हो सकती हैं। उनका क्षेत्र लौकिक भी हो सकता है और पारलौकिक भी। श्रुति, स्मृति, पुराण आदि हमारी उत्तम या सर्वोच्च कृतियां हैं। उनके निर्देश एवं विधान ही सम्यक चेष्टाएं हैं। संस्कृति इन्हीं चेष्टाओं का आकार है। इस प्रकार साहित्य की समस्त विधाओं, कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान आदि में शुद्ध आचार मूलक भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होने से ये सब संस्कृति के अंग हैं। इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने
संस्कृति की परिभाषा दी है, जैसे श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार, के.एम. मुंशी, बाबू गुलाब राय, रामजी उपाध्याय, श्री रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि संस्कृति को परिभाषित करते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। ये एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध, दूध में मक्खन। इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता, युग युगांतर में होता है। संस्कृति के संदर्भ में सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संस्कृति यहाँ समष्टि रूप में राष्ट्र की जीवन धारा को प्रभावित करती है, कहीं व्यष्टि रूप में मानव के जीवन दर्शन की भी समवायिका है। तात्पर्य है कि व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक के संपूर्ण कार्यकलाप जो व्यक्ति को राष्ट्र से जोड़े रखते हैं, संस्कृति में समाहित हो जाते हैं। सभ्यता और संस्कृति क्या है, इस संबंध में हम जानेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति के उद्भव एवं विकास का दृष्टिपात करते हैं तो संस्कृति के समानांतर सभ्यता सहज दृष्टिगत होती है। मानव प्रारंभ से ही सभ्य बनने हेतु प्रयत्नशील रहा है तथा इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप संस्कृति का स्वरूप विकसित हुआ है। मानव के सभ्य होने में व्यवहार, ज्ञान, नैतिक आचरण, कला, शिक्षा, विश्वास, प्रथा, परंपरा आदि ऐसे तत्व रहे हैं जिनमें व्यापक फेरबदल होते रहे हैं। फिर भी कुछ तत्वों की स्थिति ने शाश्वत स्वरूप प्राप्त कर लिया है तथा उनका सहज विरोध किसी स्तर पर नहीं हुआ है। वे तत्व ही संस्कृति के मूल आधार बने हुए हैं। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभ्यता को भौतिक विकास का पर्याय मान लिया गया है, तथापि वह पाश्चात्यों की गलत अवधारणा है। भारतीय परंपरा इसे स्वीकार नहीं करती क्योंकि जिज्ञासु मानव स्वभावतः अपनी रीति नीति में, रहन सहन में, जीवन पद्धति में, यहाँ तक कि आचार विचारों में पूर्वापेक्षा अधिक समुन्नत होना चाहता है। इसके लिए भौतिक प्रगति ही सब कुछ नहीं है। भौतिक प्रगति के लिए पूर्ण विचार मंथन पर्याप्त अपेक्षित है। अतः सभ्यता भले ही भौतिक प्रगति मान ली जाए, तथापि उसके प्रयास में मानव जिस वैचारिक मंथन का आश्रय लेता है उससे संस्कृति को वह प्रबल आधार प्राप्त होता है जिसके सहारे मानव का आध्यात्मिक विकास भी संभव है। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति दोनों का परस्पर अटूट संबंध है और महत्वपूर्ण योगदान भी है मानव जाति के विकास में, क्योंकि धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिंतन, साहित्य, कला, समाज, संगठन, राजनीति, शिल्प, अर्थ आदि ऐसे तत्व हैं जो न केवल सभ्यता के अपितु संस्कृति के भी महत्वपूर्ण आधार हैं। सभ्यता में उच्चाकांक्षा, बहुमुखी वृत्ति एवं अनुसंधान प्रियता हो सकती है, तो संस्कृति में उच्च विचार, श्रेष्ठ आदर्श एवं सामाजिक यथार्थ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रश्न है कि वे अतीत की सभी मानव सभ्यताओं एवं संस्कृतियों से अधिक शक्तिशाली, आत्मस्थित एवं प्रेरणादायी रही हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति सभ्यता अपनी आत्मा के चिरंतन शक्ति से मानव मात्र की मार्गदर्शिका के रूप में उपस्थापित हुई है और यही कारण है कि आज उनके पुनरुत्थान की अपेक्षा दृष्टिगोचर होती है। भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या रहा है कि भारतीय संस्कृति लौकिक एवं पारलौकिक उद्देश्यों को लेकर चलती है। उसे न केवल आध्यात्मिक जीवन मूल्यों की दृष्टि से अपितु पार्थिव जीवन मूल्यों की दृष्टि से भी उतना ही मूल्यवान कहा जा सकता है। उसने जहां आत्मा, जीव, जगत, धर्म, दर्शन आदि को वैचारिक चिंतन से उत्प्रोत किया है, वहीं विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, शिल्प, स्थापत्य आदि विविध क्षेत्रों में भी विश्व को बहुत कुछ दिया है। भारतीय संस्कृति में जीवन मूल्यों को यथार्थ की कसौटी पर परखा जा सकता है। वे कोरे आदर्श नहीं है। जीवन से संबंधित भारतीय संस्कृति में आत्मा के सत्य की प्रतिष्ठापना की गई है। कहा जाता है कि विश्व की भौतिक के ही नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक अवधारणा भी विद्यमान है। इस अवधारणा में विश्वास को जीने का प्रयत्न सुरक्षित है। यहाँ जीवन की अपेक्षा नहीं है, उपेक्षा नहीं है और यही कारण है कि अन्य संस्कृतियों में व्याप्त निराशावादिता के विरुद्ध यहाँ आशावादिता जीवन का अंग बन गई है। संस्कृति और धर्म
किसी भी संस्कृति में सभ्यता के सर्वोत्तम मार्गदर्शन के लिए दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, जीवन संबंधी आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण या उन्मुक्त वैचारिक चिंतन, प्रेरणाएं एवं तर्कवादी बहिर्मुखी दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति प्रथम प्रकार के दृष्टिकोण की पक्षपाती रही है। प्रथम प्रकार यानी जीवन संबंधी आध्यात्मिक एवं धार्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण। यही कारण है कि वह धर्म को अपने से कदापि अलग नहीं कर सकी। धर्म ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति निर्माण करता है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। धर्म आत्मा की अंतर्मुखी दृष्टि से व्यक्ति के बाह्य जीवन को देखता है, उसे मर्यादित करता है। इस रूप में व्यवहारिक जीवन से जुड़कर मानव को सच्चे अर्थों में मानव बना देता है। धर्म में व्यक्ति को जहां आत्मचिंतन से जोड़ता है, वही जीवन जीने की श्रेष्ठतम कला के संदर्भ में प्रेरणा का अजस्र स्रोत भी है। यही कारण है कि पाश्चात्य संस्कृतियां जिस चरम सत्य को अंत तक खोजती रही हैं, उस चरम सत्य को भारतीय संस्कृति ने अपने अतीत में आज के हजारों वर्ष पहले प्रतिष्ठित कर दिखाया है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने जिस धर्म को एष धर्म है सनातन है कहकर प्रतिष्ठापित किया है, वह सनातन धर्म त्रिविध त्रिमार्गामी व त्रिकर्म कृत है। अंतरात्मा, मानसिक जगत और स्थूल जगत में ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करना ही इनका त्रिविध तत्व है। ज्ञान, भक्ति, कर्म इन तीन मार्गों से जुड़ा होने के कारण भारतीय धर्म त्रिमार्गामी है। और भारतीय संस्कृति में धर्म के अनेक रूप हमें देखने को मिलते हैं। व्यक्ति धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म इत्यादि। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य। भारतीय संस्कृति में आदर्श की अनुप्रेरणा रही है, क्योंकि इस संस्कृति के संवाहक वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि, महर्षि, मुनि, योगी, तपस्वी, महापुरुष रहे हैं। उन्होंने मानवीय जीवन मूल्यों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के महान प्रयास में अपना आदर्श उपस्थापित किए हैं। भारतीय संस्कृति को शाश्वत प्रभाविकता प्रदान करते हुए उन्होंने अनुभव किया है कि मानवीय आचरण जीवन जीने के सुंदर सोपान हों। अतः जीवन संचालन के मानदंड अवश्य होने चाहिए। वे मानदंड ही जीवन मूल्यों के रूप में यहाँ प्रतिष्ठा पा सके हैं। भारतीय संस्कृति के कर्णधार मानव जाति की भावी आशा को इन्हीं जीवन मूल्यों में निहित मानते हैं। इस प्रकार हमने भारतीय संस्कृति, धर्म, संस्कृति का स्वरूप, संस्कृति और धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्य और सभ्यता और संस्कृति, ये सभी आप बच्चों के समक्ष अभी आपको बताया, संस्कृति की परिभाषा समझाई। और अब संस्कृति का जीवन दर्शन, संस्कृति और समाज, संस्कृति का विकास, ये आप अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पश्चात आप भारतीय संस्कृति के मूल विशेषताओं पर आएंगे, क्योंकि मूल विशेषताओं को समझने से पहले उसका संपूर्ण विकास, दर्शन, समाज, संस्कृति, संस्कृति का विकास, संस्कृति क्या है, ये सब कुछ समझना अति आवश्यक है। भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन। भारतीय संस्कृति जीवन को दर्शन से जोड़ती है। भारतीय जीवन रचना में जीवन के संपूर्ण स्वरूप को दृष्टि में रखा गया है, केवल वैराग्य अथवा मुक्ति को ही नहीं। चारों मानवीय पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को स्थान देकर भारतीय संस्कृति ने मानव को वह उदात्त दृष्टि प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसके आधार पर भारतीय मानव भोगवाद एवं आत्मवाद की तुलनात्मक समालोचना कर सकें। भारतीय संस्कृति के संरक्षण में सुपल्लवित भारतीय दर्शन जीवन में आध्यात्मिकता को समाविष्ट करता नजर आता है। भारतीय आध्यात्मिकता अपने महत्तम युगों में तथा अपने अंतरतम अर्थ में कोई क्रांतिपूर्ण वैराग्य अथवा संन्यास धर्म नहीं है, अपितु लौकिक कामनाओं तथा तुष्टियों के क्षुद्र धरातल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्थिरता, महत्ता, शक्ति, प्रकाश, भागवत उपलब्धि, दृढ़ प्रतिष्ठा, शांति एवं आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए मानव आत्मा के उत्कृष्ट प्रयास के रूप में उपस्थापित है। संस्कृति और समाज। भारतीय संस्कृति मानव के लिए सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज की अपेक्षा प्रतिपादित करती है। उसने समाज को सुसंगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे भारत
राष्ट्र की आत्मा एक है, जिसमें जहां राष्ट्रीय एकता को बल मिला है वहीं सामाजिक एकता की स्थिति भी सुदृढ़ रही है। सामाजिक भावना की प्रबलता भारतीय संस्कृति के प्रणेताओं के लिए वसुधैव कुटुंबकम के रूप में एक शाश्वत सिद्धांत बन गई है। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का उद्घोष संपूर्ण विश्व को एक सामाजिक ढांचे में ढालने के महान प्रयत्न का सूचक है। भारतीय संस्कृति में समाज कभी विसंगठित नहीं रहा है। यहाँ वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था द्वारा समाज के सुसंगठित स्वरूप के दर्शन होते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में समाज किसी भी प्रकार की जटिलताओं से ग्रस्त ना हो। बाद में जाति प्रथा ने समाज को विसंकलित होने से बचाया। वंशानुगत जाति प्रथा ने भारतीय संस्कृति में पल्लवित सामाजिक परिवेश में कुछ विशेषताओं को अवश्य जन्म दिया, तथापि एक लंबे समय तक भारतीय समाज संस्कृति के एकता के सूत्र में आबद्ध रहा है। समाज को सभ्य बनाने में संस्कृति का पर्याप्त योगदान रहा है। वर्ण व्यवस्था संबंधी नियमों की भांति आश्रम व्यवस्था संबंधी नियम भी भारतीय सामाजिक जीवन के लिए उतने ही आवश्यक समझे जाते हैं। समाज में जीवन को मर्यादित बनाए रखने हेतु भारतीय संस्कृति ने सदाचार के नियमों, व्यवहारों एवं मर्यादा के उल्लंघन पर दंड विधान आदि के माध्यम से भारतीय समाज को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया है। भारतीय समाज को संस्कृति से संपृक्त रखने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही भारतीय समाज में संस्कारों की प्रतिष्ठापना की गई है। संस्कृति का विकास। भारतीय संस्कृति को आर्यों की देन कहा जाता है। वैदिक काल में आर्य जाति भारत में निवास करती थी। उसने मानव को उत्कृष्ट सभ्यता प्रदान की। इस आर्य सभ्यता का जो जो विस्तार हुआ, भारतीय संस्कृति का स्वरूप निर्मित होता चला गया। वेदों से यह जानकारी उपलब्ध होती है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। यह सप्त सिंधु प्रदेश आजकल पंजाब के नाम से जाना जाता है। आर्यों के विस्तार ने ऋग्वेदिक काल में एक परिनिष्ठित सभ्यता को जन्म दिया। यह आर्य सभ्यता सरस्वती एवं द्रवती नदियों के अंचल में पनपी। सरस्वती नदी का तटवर्ती प्रदेश ही वैदिक आर्यों की आदिम भूमि माना जाता है। इसे ब्रह्मावर्त नाम से कहा गया है। मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त देव निर्मित देश कहा गया है। इसे यह स्पष्ट संकेत होता है कि आर्य एक देव जाति थी। ब्राह्मण काल में इस आर्य जाति ने वैदिक सभ्यता का प्रसार पूर्व के देशों में किया। यही काल था जिसमें भारतीय संस्कृति ने विशिष्ट भारतीय लक्षणों को आत्मसात कर लिया। इन लक्षणों से भारतीय संस्कृति का स्वरूप परिपुष्ट हुआ है। ऋग्वेद काल में आर्य संस्कृति की विरोधी एक और संस्कृति विद्यमान थी, जिसे अनार्य या द्रविड़ संस्कृति कहा जाता था। इसे कई स्थानों पर दास, दस्यु या सो संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति के लोगों की भाषा वैदिक संस्कृति से नितांत भिन्न थी। ये लोग वैदिक कर्मकांड से शून्य थे। ये वैदिक देवताओं को नहीं पूजते थे। वे भक्ति से रहित, यज्ञ से रहित तथा वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले थे। वे वैदिक देवताओं के निंदक थे, किंतु लिंग पूजक थे। आर्यों के सर्वप्रथम अनार्यों का प्रबल संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का मूल कारण संस्कृति की भिन्नता थी। आर्यों ने अनार्यों को युद्ध में जीतकर दास बना लिया, किंतु उनका लक्ष्य उन पर विजय पाना मात्र न था। आर्यों ने 3 प्रकार के नियोग कार्य किए। अनार्य देशों की विजय, उन देशों का उपनिवेशीकरण एवं उन देशों को मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति प्रदान करना। इन तीनों कार्यों के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति के विकास को यथोचित गति प्राप्त हो सकी। इस प्रकार भारतीयों ने सभ्यता व संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रारंभिक उन्नति प्राप्त की, उसका कारण यह था कि वे प्रारंभ में ही भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि बना चुके थे। संपूर्ण देश के लिए उन्होंने भारतवर्ष नाम दिया। जैसे पुराणों में उल्लेख है कि भारतवर्ष वह देश है जो हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में है। वहां महेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य पर यात्रा के कुल 7 पर्व हैं। यहाँ भरत के वंशज रहते हैं, जिनके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन बसते हैं, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में पूर्व वैदिक काल में भारतीय संस्कृति, उत्तर वैदिक काल में भारतीय संस्कृति किस प्रकार की रही है, वैदिकोत्तर काल में भारतीय संस्कृति, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, आधुनिक काल में भारतीय संस्कृति किस प्रकार की रही है।
ये आपका रहा कि आगे चलकर ऐसा समय आया जब धर्मों की विभिन्नता एक असामंजस्यपूर्ण विभिन्नता में परिवर्तित हो गई। साहित्य और कलाएं पतोन्मुख हो गई। वे आत्म प्रकाश के मार्ग से हटकर स्थूल भौतिक आनंद के प्रदर्शन का एक साधन बनकर रह गई। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वार्थपरता का बोलाबाला हो गया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति अपने निम्नतम धरातल को छूने लगी। ये विद्वान आचार्य डॉक्टर रतनलाल मिश्र लिखते हैं, अब हमने सर्वप्रथम आज भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को जब पढ़ने से पहले भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कृति की परिभाषा क्या है, विषय एवं पृष्ठभूमि क्या है, और साथ में संस्कृति का विकास किस प्रकार हुआ, संस्कृति का स्वरूप क्या है, संस्कृति और धर्म क्या है, संस्कृति और जीवन मूल्य क्या है, संस्कृति और सभ्यता क्या है, जीवन दर्शन क्या है, समाज क्या है और संस्कृति का विकास क्या है, ये सब कुछ आप सब बच्चों ने आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। अब इसी के साथ साथ हम आगे क्रम से बढ़ते जाएंगे। जो आपको मैंने बताया भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताएं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।